वीलाइन का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया हमने। हाँ, वीलाइंस कैसे क्रिएट करते हैं, उन पे हम नाम कैसे देते हैं किसी वीलाइन को, और इंटरफेसेस को वीलाइन में कैसे असाइन करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि जो स्विचेस के बीच का कनेक्शन है ना, तो ये जो इंटरफेस है ये ट्रंक कैसे क्रिएट करेंगे हम, राइट। स्विच का जो इंटरफेस है वो यहाँ तो एक्सेस मोड में काम करेगा या ट्रंक मोड में काम करेगा। मतलब स्विच के इंटरफेसेस पे दो ही तरह के डिवाइस आएंगे, या तो आपने पीसी कनेक्ट किया या स्विच टू स्विच कनेक्शन किया। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि या तो स्विच इंटरफेस पे वीलाइन टैगिंग करेगा या नहीं करेगा। अगर वो वीलाइन टैगिंग नहीं कर रहा है तो इंटरफेस जो है वो एक्सेस मोड में है, और अगर वीलाइन टैगिंग कर रहा है तो ट्रंक मोड है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो इंटरफेस है वो ट्रंक मोड में है फिर भी टैगिंग नहीं हो रही है। ऐसा कब होगा? जब वो अनमैनेज्ड स्विच, जब आप इनकैप्सुलेशन ट्रंक पे यूज़ कर रहे हो .1 क्यू, और जो वीलाइन है वो नेटिव वीलाइन, क्योंकि नेटिव वीलाइन में टैगिंग नहीं होती है ना, टैग नहीं लगाता वो। ओके, तो स्विच का जो इंटरफेस है हम कह रहे हैं कि वो या दो ही मोड्स में काम कर सकता है, जो कि या तो एक्सेस होगा या ट्रंक मोड होगा। स्विच का इंटरफेस एक्चुअली जिस मोड में काम कर रहा है ना, उसको हम कहते हैं इंटरफेस का ऑपरेशनल मोड, राइट। जबकि स्विच पे जो मोड आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो वो दो से ज़्यादा हैं, और उनको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, राइट। तो अगर हम बात करें स्विच के इंटरफेस के मोड्स की, है ना, स्विच इंटरफेस मोड्स तो ये दो तरह के हैं। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मोड एंड सेकंड इज ऑपरेशनल मोड। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड का मतलब है वो मोड्स जो आप एक्चुअली में कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। ये चार हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मोड। फर्स्ट इज डायनामिक ऑटो, सेकंड इज डायनामिक डिज़ायरेबल, थर्ड इज ट्रंक एंड फोर्थ इज एक्सेस। और स्विच पे जब कॉन्फ़िगरेशन करो किसी इंटरफेस पे, तो उस इंटरफेस का मोड या तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, या तो हम डायनामिक ऑटो रख सकते हैं, या डायनामिक डिज़ायरेबल, या ट्रंक, या एक्सेस, राइट। आप कॉन्फ़िगरेशन में इन चारों में से कोई भी मोड दे दो, लेकिन फाइनली स्विच का जो इंटरफेस है वो या तो ट्रंक मोड में काम करेगा या एक्सेस मोड में काम करेगा। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड्स हैं वो चार हैं आपके पास, है ना, जो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन स्विच एक्चुअली में ट्रंक या एक्सेस इन्हीं दो मोड्स में काम करेगा। अब इन डिफरेंट मोड्स की मीनिंग क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड्स देखते हैं। स्विच का इंटरफेस अगर एक्सेस मोड में, एक्सेस मोड का होने का मतलब है कि स्विच जो है इस इंटरफेस पे कभी भी ट्रंक इस्टेब्लिश नहीं करेगा। प्रिवेंट्स द यूज़ ऑफ ट्रंकिंग, मेकिंग द पोर्ट ऑलवेज एक्ट एज एन एक्सेस या नॉन ट्रंकिंग पोर्ट, है ना। जैसे दो स्विचेस हैं, दोनों स्विचेस में से किसी एक स्विच का इंटरफेस जिनसे वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, किसी एक स्विच का इंटरफेस अगर हमने उसका मोड सेट कर दिया एक्सेस, तो दोनों स्विचेस के बीच में ट्रंक नहीं बनेगी, क्योंकि जिस स्विच के इंटरफेस पे आपने उसका मोड एक्सेस सेट किया वो इंटरफेस कभी भी ट्रंक मोड में नहीं जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर किसी इंटरफेस का मोड हमने सेट किया ट्रंक, तो ये हमेशा ट्रंकिंग यूज़ करेगा, है ना। ये ट्रंक के लिए हमेशा तैयार है, ऑलवेज यूजेस ट्रंकिंग, राइट। तो बाकी फिर हमारे पास ये दो मोड्स और हैं, डायनामिक डिज़ायरेबल और डायनामिक ऑटो। ये क्या है, इसमें हम स्पेसिफिकली या स्टैटिकली कोई मोड सेट नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने किसी इंटरफेस का मोड अगर एक्सेस दे दिया तो इंटरफेस हमेशा एक्सेस मोड में काम करेगा। किसी का मोड अगर आपने ट्रंक सेट किया तो ये हमेशा ट्रंक मोड में काम करेगा। लेकिन जब हम डायनामिक डिज़ायरेबल या डायनामिक ऑटो सेट करते हैं स्विच के किसी इंटरफेस का मोड, तो हम नेगोशिएशन पे छोड़ रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों स्विचेस जो हैं वो आपस में तय कर लें, या जो स्विच है, स्विच के उस इंटरफेस से आप जिस डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो, स्विच और वो डिवाइस आपस में नेगोशिएट कर लें कि ये जो इंटरफेस है ट्रंक मोड में काम करेगा कि एक्सेस मोड में काम करेगा।
मतलब हमने नेगोशिएशन पे छोड़ दिया, हमने खुद सेट नहीं किया कि इस पे एक्सेस मोड में काम करना चाहिए या इसको ट्रंक मोड में काम करना चाहिए। तो फ़र्क क्या है दोनों में, डायनामिक ऑटो में और डायनामिक डिज़ायरेबल में? डायनामिक ऑटो पैसिवली वेट्स टू रिसीव ट्रंक नेगोशिएशन मैसेजेस at which point the switch will respond and negotiate whether to use trunking and if so the type of trunking। डायनामिक ऑटो में क्या है, जो स्विच है ये ट्रंक बनाने की कोशिश नहीं करता है ना, मतलब एक्टिवली खुद कोशिश नहीं कर रहा। मतलब अगर आपने इसके साथ एक दूसरा डिवाइस कनेक्ट किया, जैसे हम यहाँ पे कहें हैं इस फिगर में कि ये जो हमारा स्विच है इसका ये जो इंटरफेस है, अगर इस पर हमने इस इंटरफेस का जो मोड है वो सेट कर दिया डायनामिक ऑटो, तो ये स्विच क्या करेगा, ये वेट करेगा, ये खुद ट्रंक बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ये वेट करेगा कि अगर कोई दूसरा स्विच मुझसे कहता है कि ट्रंक इस्टेब्लिश करो तो ये रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, तो ये तैयार हो जाएगा कि हाँ ठीक है ट्रंक बना लेते हैं और ट्रंक बन जाएगी, लेकिन ये खुद कोशिश नहीं करेगा ट्रंक बनाने की। तो इसमें होगा क्या कि जैसे हमने यहाँ पे डायनेमिक ऑटो सेट किया और से इस स्विच पे भी डायनेमिक ऑटो सेट है, तो क्या होगा, ये दोनों स्विच वेट करेंगे कि जो सामने वाला स्विच है वो मुझे मैसेज भेजेगा तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। मतलब ये एक्टिवली ट्रंक बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैसिवली वेट कर रहे हैं। ये वेट करते हैं कि सामने वाला स्विच इनिशिएट करे, वो इनिशिएटिव ले ट्रंक बनाने का। तो अगर दोनों तरफ डायनेमिक ऑटो होगा तो ट्रंक बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों वेट करते रहेंगे। जबकि डायनेमिक डिज़ायरेबल में दोनों चीज़ें हैं। डायनेमिक डिज़ायरेबल में जो स्विच है वो खुद भी इनिशिएटिव लेता है ट्रंक बनाने का, मतलब आप जैसे ही उससे एक दूसरा डिवाइस कनेक्ट करोगे ये उससे नेगोशिएशन शुरू कर देगा कि ट्रंक इस्टेब्लिश करते हैं, और अगर दूसरे स्विच ने इनिशिएटिव लिया, उसने मैसेज सेंड किया कि ट्रंक बनाते हैं, तो रिस्पॉन्ड भी करेगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे, इनिशिएटिव भी ले रहा है और रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। इनिशिएट्स नेगोशिएशन मैसेजेस एंड रिस्पॉन्स टू नेगोशिएशन मैसेजेस टू डायनामिकली चूज वेदर टू स्टार्ट यूजिंग ट्रंकिंग एंड डिफाइंस द ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन। तो दो चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करनी होती हैं। एक तो है कि ये जो लिंक है इस पर ट्रंक यूज़ बनानी है कि नहीं बनानी है, और इनकेस अगर ट्रंक बनानी है तो उस पर इनकैप्सुलेशन कौन सा यूज़ करना है, .1q यूज़ करना है कि ISL यूज़ करना है। तो अगर से आपने यहाँ पे सेट किया डायनेमिक ऑटो और यहाँ पे इस इंटरफेस पे सेट किया डायनेमिक डिज़ायरेबल, तो ये स्विच तो इनिशिएशन करेगा नहीं, ये वेट करेगा। लेकिन क्योंकि इस पर आपने डायनेमिक डिज़ायरेबल सेट किया तो स्विच इस इंटरफेस से नेगोशिएशन के मैसेजेस भेजना शुरू करेगा, और जैसे इसको मिलेगा डायनेमिक ऑटो में रिस्पॉन्ड तो करते ही, फिर रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ ट्रंक बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। ये दोनों स्विच आपस में नेगोशिएशन कर लेंगे कि जो इनकैप्सुलेशन है वो कौन सा यूज़ करें, क्योंकि ये 2950 सीरीज़ के स्विचेस हैं, इन पे ISL होता नहीं है, सिर्फ .1q है, तो इनकैप्सुलेशन जो है वो भी .1q सेट हो जाएगी, राइट। तो ये 4 डिफरेंट मोड्स हैं। मतलब अगर आपने डायनेमिक ऑटो डायनेमिक डिज़ायरेबल सेट किया तो भी अल्टीमेटली स्विच का जो इंटरफेस है वो यहाँ तो एक्सेस में काम करेगा या ट्रंक, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड 4 हैं, लेकिन ऑपरेशनल मोड्स हमारे पास 2 ही हैं, एक्सेस और ट्रंक। तो यहाँ पे फिर है कि कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें ट्रंक बनेगी और कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें ट्रंक नहीं बनेगी। तो इसमें 2 केसेस हैं जिनमें ट्रंक नहीं बनेगी। अगर दोनों में से किसी भी स्विच पे आपने इंटरफेस का मोड एक्सेस सेट कर दिया, किसी एक पे, दोनों पे या किसी एक पे अगर आपने एक्सेस सेट कर दिया, तो इंटरफेस ट्रंकिंग कभी अलाउ नहीं करेगा, तो दोनों स्विचेस के बीच ट्रंक इस्टेब्लिश नहीं होगी, मतलब राइट। और सेकंड केस है अगर दोनों तरफ डायनेमिक ऑटो है, अगर दोनों तरफ डायनेमिक ऑटो है तो क्या होगा, दोनों वेट करते रहेंगे, ट्रंक तब भी नहीं बनेगी। बाकी सारे केसेस में ट्रंक इस्टेब्लिश होगी, राइट। तो ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, हम कह रहे हैं कि ये जो मोड थे यहाँ पे पहले स्विच के फर्स्ट स्विच, और ये जो इधर हम मोड देख रहे हैं ये सेकंड स्विच के। पहले स्विच पे आपने एक्सेस सेट किया, दूसरे पे भी एक्सेस सेट किया, तो ऑपरेशनल मोड क्या आएगा, एक्सेस ही आएगा। एक पे आपने एक्सेस सेट किया, दूसरे पे आपने डायनेमिक ऑटो सेट किया, तो भी एक्सेस आएगा। मतलब अगर एक तरफ एक्सेस है तो दूसरी तरफ चाहे एक्सेस हो, चाहे डायनेमिक ऑटो, चाहे ट्रंक, चाहे डायनेमिक डिज़ायरेबल, हमेशा एक्सेस होगा, है ना। दूसरा, जब एक तरफ डायनेमिक ऑटो है और दूसरी तरफ भी डायनेमिक ऑटो है तो भी एक्सेस मोड में ही काम करेंगे। बाकी जितने कॉम्बिनेशन है, जैसे ये एक तरफ डायनेमिक ऑटो है, एक तरफ ट्रंक है, तो ट्रंक बन जाएगी। एक तरफ डायनेमिक ऑटो है, एक तरफ डायनेमिक डिज़ायरेबल है, तो भी ट्रंक बन जाएगी। एक तरफ ट्रंक है, दूसरी तरफ डायनेमिक ऑटो है, तो भी ट्रंक बनेगी।
दोनों तरफ ट्रंक है, यहाँ भी ट्रंक है और यहाँ भी ट्रंक है, राइट, तो भी ट्रंक बनेगी। यहाँ पे ट्रंक है, दूसरी तरफ डायनेमिक डिज़ायरेबल है, मतलब बाकी सारे कॉम्बिनेशंस में बनेगी, सिर्फ दो टाइम पे नहीं बनेगी। एक, अगर दोनों में से किसी भी एक स्विच का इंटरफेस एक्सेस मोड में काम कर रहा है, या अगर दोनों तरफ आप डायनेमिक ऑटो यूज़ कर रहे हो, तो स्विच के इंटरफेस पे जो डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मोड होता है वो होता है डायनेमिक ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट। इसी वजह से जब हमने कल ये दोनों स्विचेस कनेक्ट किए तो ट्रंक नहीं बनी थी, क्योंकि इधर डायनेमिक ऑटो था और इस तरफ भी डायनेमिक ऑटो था, तो ट्रंक नहीं बनी। तो जैसे ही हमने एक तरफ मोड चेंज किया, यहाँ पे हमने कर दिया ट्रंक, एक तरफ ट्रंक हो गई, दूसरी तरफ डायनेमिक ऑटो। तो जब आप इस पर ट्रंक आपने सेट किया तो ये इंटरफेस तैयार हो गया ट्रंकिंग के लिए, ये सेंड करेगा मैसेज सेकंड स्विच को ट्रंक बनाने के लिए और ये रिस्पॉन्ड कर देगा, तो ट्रंक बन जाती है। वहाँ बनाना नहीं पड़ेगा उस चीज़ नहीं, कॉम्बिनेशन हमारा क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ये तो कह रहा है ना, एक तरफ अगर ट्रंक है और दूसरी तरफ अगर डायनेमिक ऑटो है तो क्या है, ट्रंक बन रही है ना, आपको दोनों तरफ ट्रंक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। डायनामिक मतलब ये क्या मीनिंग यहाँ पे है, ये डायनामिक? डायनेमिक और स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि आपने स्टैटिकली मोड डिफाइन कर दिया एक्सेस, या आपने सेट कर दिया ट्रंक, तो आप नेगोशिएशन पे नहीं छोड़ रहे हो ना, आपने तो पहले सेट कर दिया कि भाई आप एक्सेस अगर सेट कर दिया ट्रंक कभी नहीं बनेगी, ट्रंक अगर सेट कर दिया ट्रंक हमेशा बनेगी। डायनेमिक में क्या है, डायनेमिक में नेगोशिएशन है। अगर आपने दो स्विच के उस इंटरफेस से जिस पे आपने जैसे डायनेमिक ऑटो सेट है, तो उसमें क्या है, इसका फ़ायदा क्या है डायनेमिक ऑटो का, डायनेमिक ऑटो आपने यहाँ पे लगा रखा है, राइट। अब इससे अगर आप पीसी कनेक्ट कर दो तो क्या होगा, पीसी तो यहाँ पे मैसेज भेजेगा नहीं ट्रंक बनाने के लिए, तो ये इंटरफेस एक्सेस मोड में ही काम करेगा। इधर क्या है, इधर दो स्विचेज है, स्विच टू स्विच, अब यहाँ पे दोनों तरफ डायनेमिक ऑटो तो ट्रंक यहाँ भी नहीं बनती, लेकिन अगर डायनेमिक डिज़ायरेबल होता है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या, यहाँ डायनेमिक डिज़ायरेबल, यहाँ पे डायनेमिक डिज़ायरेबल ट्रंक बन जाती, यहाँ पे डायनेमिक डिज़ायरेबल, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे पीसी है, स्विच तो है नहीं, रिस्पॉन्ड करेगा नहीं, तो ये एक्सेस में काम करता है। तो आपको स्टैटिकली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्विच अपने आप डिसाइड कर लेता है। स्विच से आप स्विच कनेक्ट करते तो ट्रंक बन जाती, स्विच से पीसी कनेक्ट करते तो एक्सेस मोड में काम करता है ना। तो आपको हर इंटरफेस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, अदरवाइज़ हमें क्या करना पड़ता, इंटरफेसेस में हम जाके लिखते पीसी कनेक्ट किया है तो ये एक्सेस मोड में काम करे, स्विच कनेक्ट किया है तो ये ट्रंक मोड में काम करे, है ना। तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम नेगोशिएशन पे छोड़ रहे हैं। सेकेंड है फिर इसमें हमारे पास एक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, दैट इज़ वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। कल हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था उसमें हमारे पास दो स्विचेस थे, राइट, और हमने कहा कि जो स्विच पहला स्विच हमारा स्विच 1, इस पे वीलैन 2 है, वीलैन 3 इसका नाम सेल्स है, इसका नाम रिसर्च है 3 का। जब हमने सेकंड स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन किया तो जो वीलैंस हमने यहाँ पे बनाई थी वहीं सेम वीलैंस हमें यहाँ पे भी बनानी पड़ी सेकंड स्विच पे, राइट। अब अगर ये दो की जगह से हमारे पास दो से ज़्यादा स्विचेस होते और जो नंबर ऑफ़ वीलैंस है वो भी दो से ज़्यादा होती, है ना, जैसे हमने कहा कि हमारे पास 50-20 वीलैंस हैं, डिफरेंट वीलैंस, और सबके अपने अपने नाम हैं, है ना, और से हमारे पास स्विचेस भी कई सारे हैं, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर स्विच पे जाके वीलैन क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको नाम देना पड़ेगा, है ना, वही सेम वीलैन नंबर, वही सेम नेम। लेकिन अगर आप वीटीपी यूज़ करो, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक स्विच पे आपने वीलैन बनाई और बाकी सारे स्विचेस पे इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जो है शेयर हो जाती है। तो आपको हर स्विच पे जाके अलग से वीलैंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही स्विच पे वीलैन बनाओ और उनको नाम दो, बाकी सारे स्विचेस पे ये वीलैंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इंटरफेसेस को जो हम वीलैन में असाइन कर रहे हैं ये काम ऑटोमेटिक नहीं हुआ, ये तो करना पड़ेगा, नहीं। इंटरफेस तो जैसे इस ग्रुप को मतलब मैं डाला हूँ वीलैन 2 में, तो जा करके वीलैन 2 में उसको असाइन करना पड़ेगा। हाँ, वो करना पड़ेगा क्योंकि वो फिक्स नहीं है ना, वो तो डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा कि ये यहाँ पे 2 पीसीज वीलैन 2 में, यहाँ पे हो सकता है कि चारों पीसीज वीलैन 2 में, वो तो फिक्स नहीं है ना, वो तो चेंज हो सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इंटरफेसेस हमें वीलैन में असाइन करने पड़ेंगे, या फिर आप डायनेमिक वीलैन असाइनमेंट भी यूज़ कर सकते हो, हालांकि CCNA सिलेबस में है नहीं, है ना, जहाँ पे जो इंटरफेस है वो ऑटोमेटिकली किसी वीलैन में असाइन हो जाते हैं, है ना। आप मैक एड्रेसेस वगैरह से मैपिंग हम कर लेते हैं कि आप उस मैक एड्रेस का पीसी जिस भी इंटरफेस से लगाओगे, है ना, वो इंटरफेस ऑटोमेटिकली उस वीलैन में असाइन हो जाएगा।
तो ये मैपिंग्स वगैरह आप कर सकते हो डायनामिक उसमें। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम जो असाइनमेंट का काम है वो स्टैटिक ही रहेगा, राइट। तो VTP कैसे यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? VTP जो है ये सिस्को का प्रोप्राइटरी राउटिंग प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। मतलब VTP आपको सिर्फ सिस्को स्विचेस पे ही मिलेगा, है ना, नॉन सिस्को स्विचेस पे VTP नहीं होता है, राइट। ओके, VTP में जो हमारा स्विच है वो 3 मोड हैं जिनमें काम कर सकता है, मतलब 3 में से किसी एक मोड में। VTP में जो फर्स्ट मोड है हमारे पास दैट इज़ सर्वर मोड, सेकंड इज़ क्लाइंट मोड एंड थर्ड इज़ ट्रांसपेरेंट, है ना। 3 तरह के हमारे पास मोड्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हमारे स्विच में VTP स्विचेस, VTP स्विचेस पे ही काम कर रहा है ना। तो स्विच है हमारा वो VTP में या तो सर्वर मोड में काम करेगा, या क्लाइंट मोड में काम करेगा, या ट्रांसपेरेंट मोड में काम करेगा, है ना। अलग अलग मोड्स में आप अलग अलग चीज़ें जो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्विच है इन पे VTP इनेबल होता है, और जो स्विच हमारा होता है ये VTP में सर्वर मोड में काम करता है। एक स्विच जो VTP में सर्वर मोड में काम कर रहा है, आप उस पर VLAN क्रिएट कर सकते हो। अगर VLAN बनी हुई है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो, या VLAN अगर आपने बनाई है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। मतलब सर्वर पे आप VLAN बना भी सकते हो, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन, तीनों तरह की चीज़ें पॉसिबल है। एक जो क्लाइंट स्विच हमारे पास, एक ऐसा स्विच जो VTP में क्लाइंट मोड में काम कर रहा है, उस पर आप VLANs क्रिएट नहीं कर सकते, उस पर आप VLANs मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, और ना ही आप उस पर VLANs डिलीट कर सकते हो। तो अगर क्लाइंट मोड के स्विच पे हम VLANs क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो VLANs आएंगी कहाँ से? VTP के थ्रू। मतलब जैसे सपोज करें हम यहाँ पे कि ये जो हमारा स्विच है ये VTP सर्वर मोड में काम कर रहा है, भले इसमें हम VLANs बना सकते हैं। ये जो स्विच है ये मान लेते हैं कि VTP में क्लाइंट मोड में काम कर रहा है, इस पर नहीं बना सकते। तो होगा क्या कि आपने इस स्विच पे VLANs क्रिएट की, 3 VLANs क्रिएट किए, तीनों को नाम दिया। तो ये स्विच क्या करेगा, ये स्विच मैसेज सेंड करेगा, VTP मैसेज इस स्विच को, और ये बताएगा कि 3 VLANs है और उनके नाम ये हैं, जो भी नाम आपने रखे हैं। तो जो ये मैसेज जैसे ही स्विच को मिलेगा, ये VLANs इस स्विच पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। मतलब आप यहाँ पे कंसोल से जाके यहाँ पे VLANs नहीं बना सकते। VLAN कमांड आपने लिखी VLAN 2, VLAN 3 और नेम कमांड से, ये नहीं हो पाएगा क्लाइंट मोड पे। मतलब क्लाइंट मोड का जो स्विच है वो VLANs की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे स्विच से लर्न करता है VTP के थ्रू, राइट। ट्रांसपेरेंट स्विच क्या चीज़ है? VTP हमने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट स्विचेस पे या सिस्को स्विचेस पे इनेबल होता है, और VTP को डिसेबल हम नहीं कर सकते। मतलब जो स्विच है वो VTP यूज़ करेगा ही करेगा, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो, VTP में क्या चीज़ है, VTP में जो स्विच है, जो सर्वर है, आपने उस पर VLAN बनाई, ये VLANs की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा अपने नेबर से, राइट। अब सपोज करो कि ये स्विच भी अगर हम इसे मान लेते हैं कि कनेक्टेड था, राइट। तो इससे कि ये जो हमारा स्विच है ये काम कर रहा है सर्वर मोड में, जो हमारा सेकंड स्विच है ये काम कर रहा है क्लाइंट मोड में, और ये जो थर्ड स्विच है ये क्लाइंट मोड या सर्वर मोड दोनों में से किसी पे भी काम करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रांसपेरेंसी मोड में नहीं काम करता। ट्रांसपेरेंट की भी बात करते हैं हम, रुक के पहले इनको समझना। तो आपने क्या किया, आप VLAN जो क्रिएट, अगर हम पहले मान लेते हैं कि सही ये क्लाइंट मोड में काम कर रहा है, तो हमारे पास एक सर्वर है और 2 क्लाइंट स्विचेज हैं। आपने VLAN इस स्विच पे क्रिएट की, जैसे मान लेते हैं कि हमने VLAN 2, VLAN 3 बनाई, इनका नाम सेल्स और रिसर्च रखा। तो आप इस पर VLAN जब बनाओगे ये स्विच VTP मैसेज सेकंड स्विच को सेंड करेगा, ये क्लाइंट है, ये 2 VLANs और इस नाम के साथ इस पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। इसके बाद ये स्विच क्या करेगा, ये सेंड करेगा इधर इस स्विच को मैसेज कि ये 2 VLANs हैं, VLAN 2 and 3 और इनके नाम है सेल्स और रिसर्च। तो इस पर भी क्रिएट हो जाएंगे। मतलब VTP में क्या हो रहा है कि जिस स्विच पे आपने क्रिएट की VLAN, जो सर्वर है वो अपनी इन्फॉर्मेशन अपने नेबर से शेयर कर रहा है। नेबर को जब ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ये क्या है, क्लाइंट को VLANs क्रिएट हो गई और क्लाइंट ने वो मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया। मतलब मैसेज में जो इन्फॉर्मेशन